जय हिंद एवरीवन। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। इस श्लोक का अर्थ है सभी सुखी होवे, सभी रोग मुक्त रहे, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े। जय हिंद बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वसंत भाग 1 पाठ 16 वन के मार्ग में। इस कविता को लिखने वाले हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। तो आइए हम इस कविता को पढ़ते हैं। पुरते निकसी रघुबीर बधु, धरि धीर दये मग में डग दवे, झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूख गए मधुरा धरवे, फिर बूझती है चलनो अब केतकी, पर्ण कुटी करी हो कित हवे, तिय की लखी आतुरता पिय की, अखिया अति चारु चली चवे। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम इस कविता के शब्द अर्थ को जान लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा। पुरते नगर से, निकसी निकली, रघुवीर बधू राम की पत्नी सीता, धरी रखकर, धीर धीरज, दये दिए, मग रास्ता, डग कदम, झलकी दिखाई दी, भरी भरकर, भाल माथा, कनी कण, जल पानी, पुट होठ, सुखी सुखना, मधुराधर मधुर होठ, बुझती पूछती, केतकी कितना, पर्णकुटी पत्तों की कुटिया, करिहो बनाओगे, कित कहाँ, तिय पत्नी, लखी देखकर, आतुरता बेचैनी, प्रिय प्रियतम, अखिया आँखें, चारु सुंदर, जलचोए आँखों से आंसू बहना। तो इसका प्रसंग होगा कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत 1 में संकलित तुलसीदास के सेवैया वन के मार्ग में से ली गई है। प्रस्तुत पंक्तियाँ में सीता जी के वन गमन की कठिनाइयों का वर्णन किया गया है। अब हम इसकी व्याख्या को देखेंगे। तो ध्यान दीजिए। नगर से निकलते ही थोड़ी दूर चलने के बाद राम की पत्नी सीता थक जाती हैं। उनके माथे पर पसीना आने लगता है तथा उनके कोमल होठ सूख जाते हैं। वे राम से पूछती हैं कि अभी और कितना दूर है तथा पर्णकुटी कहाँ बनानी है। उनकी इस व्याकुलता को देखकर श्री राम की आंखों में आंसू आ जाता है। तो चले दूसरा भाग देखते हैं। जल को गए लखनु, है लरिका परिखो पिय छाह, घरी हवे ठाढ़े, पोछ पसेऊ बयारी करो, और पाए पखारे भू भूरी ढाड़े, तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानिके, बैठ विलंब लो कंटक काढ़े, जानकी नाह को नेह लख्यो, पुलको तनुबार विलोचन बाढ़े। अब इसके भी शब्द अर्थ को हम ध्यान से देखेंगे। लरिका बालक, परिखो इंतजार करो, छा छाया, घड़िक एक घड़ी, ठाढ़े खड़े होकर, पूछ पूछना, पसेऊ पसीना, बयारी हवा, पाए पैर, पखारियों धोंगी, भूभूरी गर्म बालू, श्रम मेहनत, विलंब देर, लो तक, कंटक कांटा, काढ़े निकाले, नाह नाथ, नेह प्रेम, लखियो देखा,
पुलको पुलकित, तनु शरीर, वारी आंसू, विलोचन नेत्र, बाढ़े भर आना। इसका प्रसंग है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक बसंत 1 में संकलित तथा राम भक्त कवि तुलसीदास द्वारा रचित वन के मार्ग में शीर्षक पाठ से ली गई है। प्रसंग उस समय का है जब सीता और राम वन को जाते हैं। अब इसकी व्याख्या को ध्यान से देखेंगे। सीता व्याकुल हृदय से श्री राम से कहती है कि लक्ष्मण जल लाने गए हैं, उनके आने तक आप किसी वृक्ष की छाया में थोड़ी देर विश्राम कर लें। श्री राम सीता की इस व्याकुलता को देखकर कुछ देर पेड़ की छाया में बैठकर उनके पैरों से कांटे निकालने लगते हैं। सीता उन्हें प्रेम से देखती हैं और मन ही मन प्रियतम के प्यार को देखकर पुलकित हो जाती हैं। तो ध्यान देंगे बच्चे, इस पंक्ति को पढ़ने से पहले हमेशा काव्य की भावना से पढ़ेंगे। तो जय हिंद बच्चों।